नमस्ते दोस्तों, आज के हम इस छोटे से वीडियो में लेकर आ गए हैं उपसंयोजन यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण निकालना और उपसंयोजन यौगिकों के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखने वाले हैं। यदि आप भी क्लास 12 केमिस्ट्री यूपी बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोगों का 2 नंबर फिक्स होने वाला है। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि उपसंयोजन यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण निकालना। ये हम एक एग्जाम्पल लिए, ये है उपसंयोजन यौगिक और इसमें CO कोबाल्ट का चुंबकीय आघूर्ण हमें निकालना है। तो सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण निकालने से पहले हम यहाँ पे CO है, इसकी ऑक्सीकरण हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, इसके बाद शुरू करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या जैसे हमें यहाँ पे कोबाल्ट की निकालनी है तो कोबाल्ट को हम X मान लेंगे और यहाँ पे ये केंद्रीय ये धनात्मक परमाणु है, यहाँ पे इसकी संयोजकता जो है 1 होती है और पोटेशियम 2 है तो 2 का गुणा करा देंगे। अब यहाँ CO कोबाल्ट है, इसे X मान लेंगे प्लस यहाँ पे क्लोरीन है, इसकी संयोजकता -1 होती है तो -1 और क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा करा देंगे। इसी तरह आगे भी प्लस इसकी संयोजकता जो -2 होती है और ये सल्फेट है, ये 1 है तो ये यहाँ पे गुणा करा देंगे। इसी तरह यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ इसकी चार्ज या संयोजकता -1 होती है और 1 क्लोरीन है भी तो 1 का गुणा करा देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। जब 2 को गुणा 1 में कराएंगे तो 2 प्लस यहाँ पे x और -1 को गुणा 2 में कराएंगे तो -2, -2 को गुणा 1 में कराएंगे तो -2, -1 गुणा 1 में कराएंगे तो -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2 या +2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2 -1 जुड़ जाएगा तो x -3 इक्वल टू 0। x बराबर आ गया हमारा +3। अब हमें यहाँ पे ये कोबाल्ट है हमारा, इसकी जो परमाणु संख्या होती है 27 होती है, लेकिन यहाँ पे +3 चार्ज है तो इसे हम लिखेंगे कोबाल्ट 24, यहाँ +3 चार्ज लगा देंगे। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। यहाँ पे 10 20 4 24। अब यहाँ पे 3d ब्लॉक, यहाँ पे हम बनाएंगे डी उपकोष, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे डी उपकोष में। इसमें 5 कक्षक होते हैं डी उपकोष में, 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहाँ पे जो n की संख्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ भरेंगे इलेक्ट्रॉन, पहले 1 1 भरेंगे। अब यहाँ इतना ही है और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना हुआ है, तो हम यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितने हैं 4 है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी जोड़ा नहीं है, पूरा ही नहीं भरा गया कक्षक, तो जोड़ा कहाँ से बनेगा। ये हो गया। अब हमारा चुंबकीय आघूर्ण निकालना। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है माइक्रो इक्वल टू √ के अंदर n+2। अब यहाँ पे n का मान हमारे पास निकल आया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे n का मान हम रख देंगे तो माइक्रो इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, अंदर 4 + 2 हो जाएगा, इसे करड़े के अंदर बंद कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। माइक्रो इक्वल टू 4 में 2 जोड़ा 6 हो जाएगा, जब 6 गुणा 4 गुणा 24 हो जाएगा, करड़े के अंदर हो जाएगा 24। अब माइक्रो का मान है यहाँ पे निकल आएगा 4.8। बोर मैग्नेट, ये इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेट चुंबकीय आघूर्ण का। अब दोस्तों बहुत से टीचर यहाँ पे ये √ के बाहर कैसे संख्या को निकालने ये नहीं बताती हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि
करड़े के बाहर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें 24 को निकालना है तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें रूट के बाहर निकालना है। यहाँ पे क्योंकि वर्गमूल है तो भाग विधि से निकालेंगे। अब इसे हमें निकालना है तो 4 बार ले जाएंगे, तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 में 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और 4 है 4 चौक 16, तो ये कम है तो चला जाएगा। फिर 4 का गुणा कराएंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पे दशमलव करके चाहे जितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दो दो का जोड़ा बनेगा। इधर से जोड़ा हम बनाते हैं, दो दो जो जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ 4 का जब 4 में गुणा करें तो 16 हो जाएगा। अब इसे माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 8। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, ये 2 जीरो उतार लेंगे। जोड़ा नहीं उतारेंगे, सिंगल जीरो नहीं उतार सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है जुड़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। अब हम इसे ले जाएंगे 8 बार, जब 8 बार लेंगे तो यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे जब 8 के इसमें गुणा करा देंगे तो ये 8 रहे 64 हो जाएगा, 8 रहे 64 और 6 यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो ये बचेगा 9। अब इसके आगे हम 2 अंक, यहाँ पे 8 बार ले गए थे तो यहाँ पे लिख देंगे। 2 अंक बहुत है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो 2 अंक देकर ही आते हैं। इधर दशमलव के बाद भी कोई अंक मैचिंग नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे हमारा एक टॉपिक है जो है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना। परमाणु की, क्रोमियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे। अब यहाँ पे जिन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी होती है उसे हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे x मान लेंगे, प्लस लिखेंगे। अब NH3 जो है उदासीन लिगेंड होता है तो इसकी संख्या तो 0 हो जाएगी और 2 है तो 2 से गुणा करा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। ये फ्लोरीन है, इसका माइनस चार्ज होता है, -1 का गुणा करा देंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्लोरीन 4 है तो 4 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे देखिए दोस्तों ये माइनस चार्ज लगा हुआ है तो -1 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x यहाँ पे 0 को जब 2 में गुणा करें तो 0 हो जाएगा। -1 गुणा 4 में करें तो -4, इधर भी -1 लिखा हुआ है। अब x ये -4 इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 4। अब x बराबर हमारा आया 4 में जब 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस का 3। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान देना, जब भी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो उसे चिन्ह सहित लिखते हैं। यही हमारी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। यहाँ पे लिख देंगे अतः क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कोबाल्ट दिया हुआ है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या दी हुई है। इस जो उपसंचरण यौगिक है इसके हमें यहाँ पे चार्ज निकालना है, x का मान निकालना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे हल। यहाँ ये जो यौगिक है इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे CORCl3NO2 का होल टाइज चार्ज x। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 दिया हुआ है। हल लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे प्लस। अब Br है, इसकी संयोजकता -1 होती है, -1 गुणा 1 है तो 1 गुणा करा देंगे। इसी तरह आगे प्लस इस क्लोरीन है, इसकी संयोजकता जो है -1 होती है और गुणा यहाँ पे 3 से करा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 3 है। फिर आगे इस तरफ प्लस यहाँ पे ये नाइट्रो है, इसकी संयोजकता -1 होती है और यहाँ पे 2 नाइट्रो है तो 2 को गुणा करा देंगे। बराबर हम लिखेंगे x, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका मान निकालना है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 3 -1 गुणा 1 में करें तो -1, -1 गुणा 3 में करें तो -3, -1 गुणा 2 में करें तो -2 इक्वल टू x। अब यहाँ पे चिन्ह समान है, तीनों जुड़ जाएंगे तो 3 - 6 इक्वल टू x। अब यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा -3 इक्वल टू x। यही हमारा x का
मान आ गया। अब हम लिखेंगे इसे कैसे है, लिखेंगे अतः COBrCl3NO2 का होल टॉयल। अब हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। यदि हमारा चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।